हाय गाइस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ में देखेंगे 2020 के हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आने का संभावना आपके एग्ज़ाम में बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। दामिन इको क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार और डी जागीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दामिन इको भूभाग है। यह एक क्षेत्र है जहाँ पे संथालों को बसाया गया था। यह राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी वाली क्षेत्र को हम लोग दामिन इको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है? ऑप्शन देखते हैं। ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी हरिसेन और डी पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। यह आप लोगों को याद हो चुका होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है और आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। मीरा किसकी भक्त थी? ऑप्शन देखते हैं। ए राम जी की, बी कृष्ण जी की, सी नानक जी की और डी विष्णु जी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण जी की। मीरा किसकी भक्त है? कृष्ण जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध लड़ा गया कब? ऑप्शन देखते हैं। ए 1600 ईस्वी में, बी 1757 ईस्वी में, सी 1764 ईस्वी में और डी 1750 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल में लड़ा गया था। बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बंगाल के नवाब की हार हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए डिज़रेली, बी रॉबर्ट पील, सी पामरस्टन और डी ग्लैडस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पामरस्टन जो थे वो 1857 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए सिंधु, बी व्यास, सी सतलज और डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। शुरुआत में जब हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले थे वो सारे के सारे सिंधु नदी के आसपास ही मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऑप्शन देखते हैं। ए वी.डी. सावरकर, बी आर.सी. मजुमदार, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 को पहली बार कहा था कि ये स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए मीरा की, बी कबीर की, सी गुरु नानक की और डी वल्लभाचार्य की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कबीर की। काशी में कबीर का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था ये देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 1932 में, बी 1934 में, सी 1939 में और डी 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी किसने लिखा है? ऑप्शन देखते हैं। ए बाबर ने, बी फैजी ने, सी अबुल फजल ने और डी बदायूनी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
अबू फजल ने आईने अकबरी लिखा है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। वैसे अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था जिसका तीसरा पार्ट क्या है, आईने अकबरी है। और आईने अकबरी 5 पार्ट में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अबुल फजल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। शहीद आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए अशफाकुल्ला खां, बी सरदार भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन देखते हैं। ए वाल्मीकि, बी मनु, सी याज्ञवल्क्य और डी वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वेद व्यास ने महाभारत की रचना संस्कृत में की थी। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर और सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए अमृतसर, बी चंडीगढ़, सी तलवंडी और डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। आप लोग गुरु नानक के बारे में जानते होंगे कि यह सिख धर्म के पहले गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कोल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए सिद्धू कानू, बी बिरसा मुंडा, सी तीरथ सिंह और डी बुद्धो भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बुद्धो भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनके साथ 2 आदमी और थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए 4 प्रकार, बी 6 प्रकार, सी 8 प्रकार और डी 9 प्रकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। विवाह 2 प्रकार के होते थे, मान और अमान। दोनों प्रकार में 4-4 प्रकार थे। इस तरह से 8 प्रकार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए सिराजुद्दौला, बी शुजाउद्दौला, सी बहादुर शाह द्वितीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर जो थे वह 1857 के समय भारत का बादशाह थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि मुगल वंश का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1509 में, बी 1526 में, सी 1556 में और डी 1761 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर ने यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। डांडी मार्च आरंभ होने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। एक क्वेश्चन आता है कि डांडी किस राज्य में है, तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि डांडी गुजरात में है, जो एक तटीय गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए झांसी, बी काशी, सी कानपुर और डी कालपी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
काशी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1858 में, बी 1881 में, सी 1885 में और डी 1890 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1885 में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, जिसमें टोटल 72 लोगों ने भाग लिया था। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के संस्थापक इसे माना जाता है AO हुयुम को। ये सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन देखते हैं। ए मेगास्थेनिज के, बी फाहियान के, सी हेवनसांग के और डी अल्बिरूनी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मेगास्थेनिज के। इंडिका मेगास्थेनिज का यात्रा वृत्तांत है। मेगास्थेनिज जब पाटलिपुत्रा पहुंचा था मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जब यहाँ आया था, उसने उस समय के शासन व्यवस्था और उस राज्य के बारे में इंडिका में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग के विरोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देखते हैं। ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी शैव धर्म और डी जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर आप सब जानते होंगे, डी जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर साधु जो होते हैं, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते हैं। ये दोनों जैन धर्म के होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी थी? ऑप्शन देखते हैं। ए इनफील्ड, बी ब्राउन बेस, सी रेमिंगटन R5 और डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इनफील्ड। जो राइफल था उसमें ऐसा माना जाता था कि उसके कारतूस को लगाने से पहले मुंह से खींचना पड़ता था, और ऐसा अफवाह था कि ये जो कारतूस है वो गाय या सुअर की चर्बी से बनी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1562 में, बी 1564 में, सी 1579 में और डी 1582 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। यह सारे धर्मों की अच्छी बातों को एकत्रित करके यह धर्म बनाया गया था अकबर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 13 अप्रैल 1919 को, बी 23 अप्रैल 1919 को, सी 13 अगस्त 1919 को और डी 23 अगस्त 1919 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जब वहाँ पे लोग एकत्रित होकर के आज़ादी की लड़ाई की आगे की योजना बना रहे थे, और साथ ही डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के जिला बदर होने के खिलाफ उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन भी किया था शांतिपूर्वक। उसी समय जनरल ओ डायर वहाँ पहुँचता है और अंधाधुंध गोलियाँ चलाता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में अंग्रेज़ों की किलाबंदी बस्ती का नाम क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ए फोर्ट सेंट जॉर्ज, बी फोर्ट सेंट डेविड, सी फोर्ट विलियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फोर्ट विलियम।
कलकत्ता में जो अंग्रेजों ने अपनी किलाबंदी बस्ती बनाई थी उसे क्या कहा जाता था? फोर्ट विलियम। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए हम्पी में, बी चिदम्बरम में, सी बेलूर में और डी श्रीरंगम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर ने, बी जहांगीर ने, सी औरंगजेब ने और डी शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। या आप सब जानते होंगे ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने आगरा में अपनी बीवी की याद में करवाया था, जो 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और लगातार 22 सालों तक बनता रहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ए 16, बी 18, सी 20 और डी 22। तो आप सबको ये आंसर याद हो चुका होगा क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन बी होगा। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। सर की उपाधि किसने वापस की थी? ऑप्शन देखते हैं। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? यह क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है, यह आप लोगों को याद हो चुका होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35। जय हिंद का नारा किसने दिया है? ऑप्शन देखते हैं। ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा 1943 में जब वह भारत पे चढ़ाई कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए ऋषभदेव, बी आदित्यनाथ, सी पार्श्वनाथ और डी महावीर स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। वहीं बात की जाए ऋषभदेव की तो ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। कौन थे? पहले। और वहीं पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन देखते हैं। ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था जब वह भारत पे आक्रमण करने बंगाल की तरफ बढ़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए रैदास, बी कबीर, सी धन्ना एवं पीपा और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 26 नवंबर 1949 को, बी 24 जनवरी 1950 को, सी 26 नवंबर 1950 को और डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ये आप सब जानते होंगे, इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए बीरबल, बी मानसिंह, सी टोडरमल और डी अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए सी राजगोपालाचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वहीं सी राजगोपालाचारी दूसरे गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास,
सी मेगास्थनीज और डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें मौर्य वंश के बारे में इन्होंने पूरी व्याख्या की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन देखते हैं। ए 1458 को, बी 1498 को, सी 158 को और डी 1598 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वास्को डी गामा 1498 को भारत पहुंचा कालीकट बंदरगाह पे। यह भारत आने वाला पहले यूरोपीय था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन देखते हैं। ए नंद वंश का, बी मौर्य वंश का, सी पाल वंश का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मौर्य वंश का। ये आप सब जानते होंगे कि अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी और डी आर एस बिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर डी बनर्जी। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? यह क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ए निकोलो कोंटी, बी अब्दुल रज्जाक, सी डोमिंगो पेस, सी फर्नाओ नूनीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निकोलो डी कोंटी। जो था वह विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए बम्बई, बी पंजाब, सी बंगाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बंगाल। अस्थाई बंदोबस्ती सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में, कॉर्नवालिस के द्वारा। इसे इसतमरारी व्यवस्था भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क और डी मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन से तुलना की जाती है समुद्रगुप्त की। ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? ऑप्शन देखते हैं। 1855 में, बी 1860 में, सी 1865 में और डी 1885 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1855 में संथाल विद्रोह बिहार के भागलपुर और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में हुआ था, जिसमें संथालों ने वहां के जमींदार, साहूकार और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है इब्ने बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन देखते हैं। ए इटली का, बी ईरान का, सी मोरक्को का और डी यूनान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मोरक्को का। आप सब इस क्वेश्चन को भली भांति जान चुके होंगे, यह काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मोरक्को का एक जगह था तेंजियर, वहीं से आया था इब्ने बतूता। इसने एक किताब लिखा था किताबुल रिहला या रिहला, जो अरबी भाषा में था। ये क्वेश्चन बार बार आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ऑप्शन देखते हैं। ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 18। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। यह कौरव और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें पांडव विजय हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजेंद्र प्रसाद और डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? सेवन पर किसने प्रतिबंध लगाया? इसका ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर ने, बी बाबर ने, सी जहांगीर ने और डी शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जहांगीर ने। एक क्वेश्चन और आता है कि तंबाकू का सेवन कौन मुगल शासक करता था?
आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर सेवन करता था और उसका बेटा इस पे प्रतिबंध लगा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच और डी फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुर्तगाली, जो 1498 ईस्वी में आए हुए थे। जैसे कि आप सब जानते हैं वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली और यूरोपीय था जो भारत आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? ऑप्शन देखते हैं। ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी मद्रास और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मुनरो ने मद्रास में सर्वप्रथम इसको शुरू किया था और बाद में बम्बई में भी इसको लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था वो थी जिसमें हर एक किसान को जमीन का मालिक मानते हुए उस पे टैक्स यानी कि कर बांधा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए साहित्य, बी सिक्के, सी अभिलेख और डी भग्नावशेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आते हैं। सिक्का जो कि जमीन खुदाई में निकलता है, अभिलेख भी निकलता है और भग्नावशेष भी पुरातत्व के अंतर्गत ही आता है क्योंकि जमीन खुदाई के बाद ये सारा चीज़ निकलता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1911 में, बी 1921 में, सी 1931 में और डी 1941 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 19 में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में। इंडिया गेट का निर्माण कब शुरू हुआ? 1921 में। अगर क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया गेट बनकर कब तैयार हुआ, तो ये हो जाएगा सी 1931 में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ऑप्शन देखते हैं। ए संगम वंश के, बी सालू वंश के, सी तुलु वंश के और डी अराविदु वंश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संगम वंश के। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना की, साथ ही साथ विजयनगर की भी स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देखते हैं। ए 1785, बी 1757, सी 1771 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो भारत शासन अधिनियम 1773 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन जो आज के लिए लास्ट होगा। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए पाटलिपुत्रा, बी कुंडलवन, सी सारनाथ और डी राजगिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी अशोक के काल में। आप लोग इसको याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। वहीं चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई थी। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए